दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। हर छोटी बात पर फिक्र करते हैं और ज़्यादातर ये लोग यंग स्टूडेंट्स होते हैं। इन लोगों की एक खास पर्सनैलिटी होती है जिसे हम कहते हैं टाइप ए पर्सनैलिटी। ऐसे लोग हमेशा जल्दी में होते हैं और छोटी-छोटी बातों पर स्ट्रेस लेने वाले होते हैं। और यही चीज़ बाद में उनके माइग्रेन हेडेक्स और आईबीएस जैसे डिजीज़ को ट्रिगर करती है। आज के वीडियो में मैं समझाऊंगा कि ये सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इसको समझाने के लिए आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाता हूं। 3 यंग पेशेंट्स की जो मेरे ओपीडी में आए। पहली एक स्टूडेंट थी, दूसरी एक टीचर और तीसरा एक यंग प्रोफेशनल। तीनों की कंप्लेंट्स अलग थी। किसी को पेट में दर्द और गैस, किसी को माइग्रेन हेडेक और किसी को दोनों चीज़ें साथ साथ। लेकिन जब मैंने उनकी डिटेल्ड हिस्ट्री ली, मुझे एक कॉमन पैटर्न मिला, टाइप ए पर्सनालिटी और स्ट्रेस का साइकिल। एक यंग फीमेल स्टूडेंट मेरे पास ओपीडी में आई, कहती कि एग्जाम के टाइम उसे हमेशा पेट में दर्द और लूज मोशंस हो जाते हैं। कभी कभी इतनी गैस और ब्लोटिंग होती है कि वो क्लास अटेंड ही नहीं कर पाती। उसने गूगल पर सर्च करना शुरू किया और हर बार उसे लगता कि शायद ये कोई सीरियस डिजीज़ है। इस वजह से और ज़्यादा एंग्जाइटी हुई। जब मैंने देखा तो क्लियर था कि ये आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का केस ही था, जो स्ट्रेस और टाइप ए पर्सनैलिटी की वजह से ट्रिगर होता है। एक टीचर आई जो कहती कि उन्हें रोज़ाना माइग्रेन अटैक्स होते हैं। हर छोटी सी स्ट्रेस से हेडेक शुरू, साथ में कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन के कंप्लेंट्स भी थी। उन्होंने भी हर चीज़ यूट्यूब और इंटरनेट से चेक करनी शुरू कर दी और जितना ज़्यादा वो नेगेटिव कंटेंट देखती गई, उतना ज़्यादा स्ट्रेस और सिम्टम्स बढ़ते गए। ये था गट ब्रेन एक्सिस डिस्टर्बेंस का क्लासिक एग्जाम्पल। एक यंग प्रोफेशनल ने मुझे बताया कि उसको हमेशा काम में जल्दी होती है, परफेक्शन चाहिए होता है और हर छोटी गलती पर गुस्सा आ जाता है। ये है असल में टाइप ए पर्सनैलिटी। स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, इनका असर सीधे गट और ब्रेन दोनों पर होता है। रिजल्ट आईबीएस और माइग्रेन दोनों एक साथ। टाइप ए पर्सनैलिटी से स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं गट ब्रेन एक्सिस को। गट ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और आईबीएस के सिम्टम्स जैसे दर्द, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो जाते हैं और माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। और जब माइग्रेन और आईबीएस बढ़ जाते हैं, पेशेंट और ज़्यादा स्ट्रेस लेता है। साइकिल रिपीट होती रहती है। तो अब सवाल ये है, इस साइकिल को तोड़ कैसे सकते हैं? कुछ सिंपल टिप्स मैं दूंगा, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। रोज़ाना आप 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और मेडिटेशन और फिजिकल एक्टिविटी में रोज़ाना वॉक या एक्सरसाइज से गट और ब्रेन दोनों रिलैक्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, डिजिटल डिटॉक्स। हर सिम्टम के लिए गूगल मत कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना बेहतरीन रास्ता है। जंक फूड्स और फिजी ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। फाइबर और प्रोबायोटिक्स अपने खाने में शामिल कीजिए। पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए। नेगेटिव कंटेंट देखने से परहेज करें। मोटिवेशनल और एजुकेशनल चीज़ें कंज्यूम करें। रूटीन स्लीप, प्रॉपर नींद लेना माइग्रेन और गट दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं तो धीरे धीरे आप अपना गट ब्रेन बैलेंस रेस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, आईबीएस और माइग्रेन सिर्फ एक फिजिकल बीमारी नहीं है, इनका गहरा ताल्लुक हमारी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के साथ है। अगर हम अपना स्ट्रेस और सोचने का तरीका कंट्रोल कर लें तो इन सिम्टम्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर काजी आमिर सुहेल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और मेरा मकसद है लोगों को अवेयर करना हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।